हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइलाइटेड करंट अफेयर 2026 में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने टॉप 15 करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है। तो अब उसके नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट या वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ये पोर्ट कहाँ पे है? ये पोर्ट है तमिलनाडु में। ये पोर्ट है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में किस जगह पे? तमिलनाडु में ये है तूतीकोरिन, ठीक है। तमिलनाडु में ये तूतीकोरिन है। तो ये जो उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली है, ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया है सीईएल के द्वारा बनाया गया है। सीईएल का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1974 में। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। जो ये उन्नत ड्रोन रोधी प्रणाली है, ये क्या करता है? ये 360 डिग्री बेस पर काम करता है, ठीक है। 360 डिग्री बेस पर काम करता है। और जो 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी अनाधिकृत, अनाधिकृत का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अनऑथराइज्ड ड्रोन मिलता है तो उस ड्रोन को ये क्या करता है? जैमिंग कर देता है। जैमिंग का मतलब ये होता है कि उसको बेअसर कर देता है, ठीक है। इसी को कहते हैं जैमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। रूबल नागी कहाँ की है? रूबल नागी है जम्मू एंड कश्मीर की। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू एंड कश्मीर की। अब ग्लोबल टीचर प्राइज को हम लोग शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसमें कितनी धनराशि मिलती है? इसमें मिलती है 1 मिलियन, $1 मिलियन। $1 मिलियन का मतलब क्या होगा? ये अप्रॉक्स होता है 8 करोड़ के बराबर, ठीक है। और ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ है दुबई में हुआ है। तो दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। जिसे आज ग्लोबल टीचर प्राइज को क्या कहते हैं? हम लोग शिक्षा का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी आरसीबी ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स। और ये जो गेम है ये कहाँ पे बना हुआ है? ये गेम हुआ है कोटाम्बी, कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में। कोटाम्बी स्टेडियम कहाँ पे? बड़ोदरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं। सहकार यात्रा, भारत टैक्सी, जन राइड या आत्मनिर्भर राइड। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत टैक्सी। ये राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जो होता है ये एक डिजिटल सेवा होता है जो आमतौर पर स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से यात्रियों की मांग के अनुसार परिवहन के लिए ड्राइवर से जोड़ती है। राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे हो गया, एग्जांपल के तौर पर लोग समझते हैं जैसे ओला हो गया, रैपिडो हो गया, उबर हो गया। इस तरह इन्हीं इन्हीं प्लेटफॉर्म को हम लोग राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भारत टैक्सी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए किस नई योजना की निर्माण की है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। युवा शक्ति, बंगाल युवा साथी, कर्मभूमि या उन्नति बांग्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्ला युवा साथी। ये किसने शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या होता है कि जो 21 वर्ष से अधिक के जो बेरोजगार होते हैं, 21 वर्ष से अधिक के जो बेरोजगार युवा होते हैं, बेरोजगार युवा होते हैं, उन्हें 1500 रुपये प्रति माह
दिया जाता है, 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है? इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि 10वीं पास होनी चाहिए और उस राज्य के स्थायी सदस्य होने चाहिए, स्थायी सदस्य होने चाहिए। तो ये हमें इम्पोर्टेंट ये योजना याद रखना है कि बांग्ला युवा साथी किस सरकार की योजना है? ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। किसके लिए है? ये रोजगार युवाओं के लिए है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा। भारत किस पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। और फर्स्ट पोजीशन पे इसमें कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन पे है अमेरिका। फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिका है, सेकंड पोजीशन पे है रसिया एंड थर्ड पोजीशन पे है चाइना। ठीक है। और ये कितने टोटल कितने कंट्री में से फोर्थ पोजीशन पे है? तो ये टोटल 145 कंट्रीज में से फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है। और अगर देख लेते हैं हम लोग इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर फिफ्थ पोजीशन की भी बात करें तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन है? फिफ्थ पोजीशन पे है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया मतलब साउथ कोरिया। ठीक है। तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी 2026 की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भगवान बुद्ध का कौन सा पवित्र अवशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका के गंगा रामाय मंदिर में भेजा है? कपिल वस्तु अवशेष, सारनाथ अवशेष, देवनी मोरी अवशेष या वैशाली अवशेष? तो इसका करेक्ट आंसर है देवनी मोरी अवशेष। देवनी मोरी अवशेष कहाँ पे है? तो ये अवशेष है गुजरात में। ये अवशेष कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये अवशेष कब प्राप्त किया गया था? ये 1957 में प्राप्त हुआ था। किसके द्वारा? प्रोफेसर एस.एन. चौधरी के द्वारा। प्रोफेसर एस.एन. चौधरी के द्वारा प्राप्त किया गया था 1957 में। ये कहाँ पे देवनी मोरी अवशेष? गुजरात में है। और ये कहाँ पे भेजा गया है? ये श्रीलंका के गंगा रामाय मंदिर में भेजा गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? एन वीरेंद्र सिंह, यूमनाम खेम चंद सिंह, निमचा किपगेन, टी.एन. विश्वजीत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है यूमनाम खेमचंद सिंह। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूरोपीय विमानन कंपनी एयरबस ने भारत में अपना नया उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, गति शक्ति विश्वविद्यालय या आईआईटी मद्रास? तो इसका करेक्ट आंसर है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये विद्यालय कहाँ पे है? तो ये विद्यालय है वडोदरा में। वडोदरा में ये विद्यालय स्थित है। ठीक है। और उत्कृष्टता केंद्र को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। एयरबस कब स्टेब्लिश हुआ था? मतलब एयरबस की स्थापना दिवस कब है? स्थापना कब हुई थी? 1970 में। ठीक है। तो यूरोपीय विमान कंपनी एयरबस ने भारत में अपना नया उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला है? तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि वडोदरा में है। और एयरबस कब स्टेब्लिश हुआ था? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्काराज ने किसे हरा कर जीता है? तो राफेल नाडल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या अलेक्जेंडर जेवरेव? तो कार्लोस अल्काराज ने किसे हराया है? नोवाक जोकोविच को हराया है। किसमें हराया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल में हराया है। ठीक है। और अगर महिला एकल की हम लोग बात करें तो महिला एकल में विनर कौन था? महिला एकल में जो विनर थी वो थी एलेना रिवाकीना। एलेना रिवाकीना ये विनर थी। और ये कहाँ की प्लेयर है? ये हैं कजाकिस्तान की प्लेयर है। ठीक है। और कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना। और इन्होंने एलेना रिवाकीना ने किसको हराया? एलेना रिवाकीना ने हराया है आर्याना सेवलंका को। आर्याना सेवलंका को हराया है।
आर्याना सबलेंका कहाँ की प्लेयर है? तो ये है बेलारूस, बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। और बेलारूस का कैपिटल क्या है? बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। ठीक है। आर्याना सबलेंका को हराया, किसने हराया? एलेना रिबेकिना ने महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में एम्स नई दिल्ली ने किस आईआईटी के साथ मिलकर टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन देखते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के साथ क्या विकसित किया है? टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट में कौन शामिल हुआ है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है ये कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 2021 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है। इसमें देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1940 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जो है ये है बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, इसका स्टेब्लिश किस ईयर में हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1954 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है। और देखते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो ये स्टेब्लिश हुआ था 1970 में। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1970 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो इसमें क्या था क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है यंत्र इंडिया लिमिटेड, जो कि 2021 में स्टेब्लिश हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में।